क्या वाकई में आपको भी लगता है कि सिर्फ एक आईफोन की जिद को लेकर महाराष्ट्र के 18 साल के कुणाल ने पहाड़ी से छलांग लगा दी थी, जिसमें उसे बचाने के चक्कर में उसके पिता भी पहाड़ी से नीचे गिर गए थे। और ये सब अपनी आंखों के सामने होता देखकर मां ने भी पहाड़ी से नीचे छलांग लगा दी थी। और इसीलिए इस खबर का वीडियो आने के बाद सभी लोग कुणाल को जमकर कोस रहे हैं। लोग यहां तक कह रहे हैं कि ऐसी औलाद होने से तो बे औलाद होना ही ठीक है। दरअसल सोशल मीडिया में जो हमें दिखता है, हम आंख मूंद कर उस पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में हुआ यह दर्दनाक हादसा केवल आईफोन की मांग तक सीमित नहीं था, बल्कि ये गहरे मानसिक तनाव, पहले से चले आ रहे पारिवारिक विवाद और बिगड़ती मानसिक स्थिति का सम्मिलित परिणाम था। हालांकि यह बात भी सही है कि 18 साल के कुणाल चंदवाड़े ने ईएमआई पर आईफोन लिया था और परिवार पर किश्त भरने का दबाव भी बना रहा था। आर्थिक तंगी के कारण जब पिता ने असमर्थता जताई तो विवाद बढ़ गया। आपको बता दें कि कुणाल ने पिछले साल भी उसी खावालिया पहाड़ी से आत्महत्या करने की कोशिश की थी, जिसे पुलिस ने समझा बुझाकर रोक दिया था। इससे इतना तो पता चल जाता है कि युवक पहले से ही गंभीर भावनात्मक और व्यवहारिक समस्याओं से जूझ रहा था। इसीलिए जब पहाड़ी पर 3 घंटे तक चली समझाइश के बाद भी जब पिता उसे बचाने लगे तो संतुलन बिगड़ने की वजह से दोनों खाई में गिर गए। ये देखकर बदहवास मां ने भी छलांग लगा दी, जिससे पूरे परिवार की मौत हो गई। लेकिन अब जिस तरीके से कुणाल की मां के पुराने वीडियो सामने आ रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि परिवार में पहले से ही गहरा मानसिक तनाव चला आ रहा था। जिन वीडियो में मां कई दावे कर रही है कि किस तरीके से उसके बेटे के साथ भी परिवार में अन्याय किया जा रहा था। इस घटना के बाद कुणाल की मौसी ने भी सामने आकर कहा है कि कुणाल को बेवजह बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर उसकी ट्रोलिंग की जा रही है, जबकि सच्चाई कुछ और है। इन सब बातों से यह तो साफ हो जाता है कि कुणाल वाकई में मानसिक और भावनात्मक रूप से टूटा हुआ था, और जब परिवार में डिस्प्यूट होते हैं तो उसका सबसे बड़ा असर बच्चों पर ही पड़ता है। ऐसे में बच्चे बाहरी चीजों के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं, और सोशल मीडिया के युग में युवाओं के लिए गैजेट्स स्टेटस सिंबल बन चुके हैं। युवा अक्सर ये भूल जाते हैं कि उनकी भौतिक इच्छाएं परिवार की आर्थिक क्षमता से परे हैं। नई पीढ़ी में ना सुनने की क्षमता घट रही है। अपनी मांग पूरी ना होने पर भावनात्मक ब्लैकमेल या आत्मघाती कदम उठाने का नेचर बढ़ रहा है। घरों में खुलकर बात करने के बजाय तनाव और टकराव का माहौल बन जाता है, जिससे छोटी सी बात भी बड़े संकट का रूप ले लेती है। ऐसे में ये जरूरी है कि जब किसी व्यक्ति में पहले से ही आत्महत्या या ज्यादा गुस्से के लक्षण दिखाई दें, तो उसे सिर्फ समझाने के बजाय साइकाट्रिस्ट या काउंसलर की मदद दिलाना जरूरी हो जाता है। युवाओं को तनाव प्रबंधन, असफलता स्वीकारने और वित्तीय सीमाओं को समझने के लिए नियमित काउंसलिंग मिलनी चाहिए। परिजनों को भी ये सिखाने की जरूरत है कि बच्चों के अत्यधिक गुस्से या जिद को भावनात्मक स्तर पर कैसे संभाला जाए, ताकि बात जानलेवा मोड़ तक ना पहुंचे। नमस्कार।